हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो कैसा है, हम स्टोरी से चालू करते हैं कि एक बार एक महान विद्वान, दार्शनिक, पंडित, ज्ञानी, है ना, वैसा व्यक्ति गांव से जा रहा, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसा। उन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों को पढ़ लिया, सभी सिद्धांतों को उसने भर लिया था, सब कुछ उसे आता था, हर प्रश्न का जवाब उसके पास था। अध्यात्म में उस जमाने में ऐसा कोई भी नहीं था जो इसका मुकाबला कर सके, वाद विवाद में या चर्चा में या किसी भी तरह से। वो इतना महान दार्शनिक पंडित था, महाज्ञानी था। और वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, चार पांच लोग भी उसके साथ थे। और गांव में दोपहर से शाम होने आई, कोई मिला नहीं जिसको ज्ञान की आवश्यकता थी। कोई रास्ते में मिल जाता है तो कहता है कि कुछ सुनोगे? वो बोलता है, नहीं, मुझे पानी भरना है, जल्दी में हूँ। दूसरा बोलता है, मुझे गाय को घास डालना है, मैं जल्दी में हूँ। तीसरा कोई कहता है, बच्चे भूखे हैं, रोटियां पकानी है ना। तो इस तरह से सभी अपने अपने काम में जुड़े थे, और इस ज्ञानी की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो बड़ा बेचैन हो गया था। और फिर जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा होने लगा, तो देखा एक छोटा सा बालक जो है अपने हाथ में दिया लेकर जा रहा है। तो वो ज्ञानी पूछता है कि ये तुम कहाँ जा रहे हो इस दिए को लेकर? तो वो छोटा बच्चा है, 10 साल का। वो कहता है, मेरी माँ ने कहा है इसको मंदिर में रख के आओ, तो मैं मंदिर में रखने के लिए जा रहा हूँ। अब उस ज्ञानी को आइडिया आया कि चलो, कोई नहीं मिला, ये तो सुन ही लेगा, मेरी बात ये सुन ही लेगा। तो उसने कहा कि एक बात मुझे बताओ कि ये जो दिया, उसकी जो ज्योति है, ये तुम बता सकते हो कि ये कहाँ से आई है? तो वो छोटा बच्चा कहता है कि पहले आप मुझे ये बताओ। और उसने उस दिए की ज्योत को जो है ना ऐसे फूंक मारी और गई, दिया बुझ गया। छोटा बच्चा कहता है, पहले मुझे आप ये बताओ कि ये जो दिया की ज्योत थी वो कहाँ गई, है ना, क्योंकि आपके सामने ही गई है, अभी अभी ही गई है, क्या आप बता सकते हो? तो वो जो महाज्ञानी था, दार्शनिक था, वो सन्न रह गया। कैसे बता पाएगा जिसके पास सबके उत्तर हो, जिसके पास इतना ज्ञान हो? कैसे बता पाएगा, बताओ, कि वो ज्योत कहाँ चली गई, है ना। तो उसको भीतर कुछ हुआ, और वो तुरंत उस छोटे बालक के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से भर गया। उससे 10 साल के बच्चे के सामने वो हाथ जोड़कर ऐसा खड़ा हो गया, घुटने के बल ऐसा खड़ा है, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू आ रहे हैं, देख रहा है, उस बच्चे की निर्दोषता को देख रहा है, उसके जवाब को देख रहा है। यानी ये 60 साल का दार्शनिक, पंडित, महाविद्वान 10 साल के बच्चे के सामने हार गया है।
ये अनंत ज्ञान एक 10 साल के बच्चे के सामने, उसकी निर्दोषता के सामने हार खड़ा है, हार कर गिर पड़ा है। तो ज्ञान जितना ज्यादा, अहंकार उतना ही बड़ा। और वो जो ज्ञानी है वो बच्चे से कहता है कि मैं अनंत पंडितों को मिला, अनंत ज्ञानियों को मिला, अनंत दार्शनिकों को मिला, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया, कोई मेरे प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाया। और तुमने इस क्षण में ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे सारा का सारा ज्ञान जो है ना, एक फूंक में उड़ गया। जिस बच्चे ने उस दिए की ज्योत को जो फूंक मारी और वो दिए की ज्योत गायब हो गई, उसी तरह से मेरा सारा ज्ञान एक फूंक में तुमने हटा दिया। ज्ञान इतना कमजोर है और निर्दोषता के सामने नहीं टिकता। निर्दोषता इतनी मजबूत है कि निर्दोषता की एक फूंक में अनंत ज्ञान विलीन हो जाता है, बुझ जाता है। निर्दोषता का इतना पावर है। तो उस क्षण में वो विद्वान, वो महाज्ञानी संपूर्ण होश पूर्वक रहा होगा, तब ये बात उसको समझ में आई। तो जितना वो अज्ञानी होता गया उतना विनम्र होता गया। 60 साल का महापंडित, महाविद्वान, महादार्शनिक, परम ज्ञानी ऐसा हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु सहित एक 10 साल के निर्दोष बालक के सामने घुटने के बल खड़ा है। ये सिंबल है। ये क्या बताता है? निर्दोषता के सामने कुछ भी टिकता नहीं। याद रखना, कोई ज्ञान टिकता नहीं। निर्दोषता ही परम ज्ञान है। और अज्ञान का बोध जिस तरह से उसको हुआ, वैसे ही अज्ञानता का बोध जिस दिन हमें हो जाएगा ना, उस दिन समझना कि असली ज्ञान हुआ है। तो निर्दोषता का बोध इज इक्वल टू असली ज्ञान। निर्दोषता के बोध से असली निरहंकारिता आती है, असली समर्पण आता है, अहंकार लुप्त होता है और असली विनम्रता प्रकट होती है। तो जितने भी महापुरुष हो चुके हैं ना, वो ज्ञान की वजह से थोड़ी हुए हैं, निर्दोषता की वजह से और अज्ञान के बोध से हुए हैं। तभी वो सारे इतने विनम्र है। नहीं तो नहीं आती विनम्रता, नहीं आती। तो मुझे बताओ कि क्या जानते हैं हम? ये जो सांस आती है, क्यों आती है पता ही नहीं है। खुद जाती है, क्यों जाती है पता नहीं है। और ये सारा कुछ जगत चलता रहता है, पता नहीं क्यों, है ना। आप कुछ भी कह लो, आपको पता ही नहीं है। ऊपर ऊपर से सब पता होता है ना। तो जो महाज्ञानी है, महादार्शनिक विद्वान है, उसके पास बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर रहता है। और जिसके पास सभी प्रश्नों का उत्तर रहता है, कहीं ना कहीं वो अहंकारी हो ही जाता है। क्योंकि सारे उत्तर जिसके पास है, वो अहंकार की निशानी है। अहंकार इसी तरह से तो टीकता है, बड़ा होता है ना। और ये सारे इसी में लगे पड़े हैं। देखो, जिसके पास धन है और जो धन इकट्ठा कर रहा है ना, वो तो ना समझ है। उससे बड़ा चालाक तो वो है जो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। और वो कहता है कि धन की कोई आवश्यकता नहीं है, आज है कल छूट जाएगा, यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा।
तो ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान को इकट्ठा कर लो, तो वो तुम्हारे साथ आएगा, है ना। और उसे कोई छीन नहीं सकता। धन को तो छीन सकता है, ज्ञान को कौन छीन सकता है। तो वो सुरक्षित एसेट है। क्या कहते हैं, वो धन सुरक्षित है, ज्ञान का जो धन है ना, लेकिन वो अहंकार के साथ जुड़ा है। हर इकट्ठापन अहंकार के साथ जुड़ा है, याद रखें। तो सबसे बड़ा इकट्ठापन जो है ना, ज्ञान का होता है। और वो उससे में तो जो है अहंकार बहुत ही मजबूत होता है। तो देखो, वो जो ज्ञान है एक फूंक से भी हार जाता है। और ये कहते हैं कि तुम इसको इकट्ठा कर लो, ये तुम्हें पार लगा देगा। कैसे पार लगाएगा। ज्ञान तो तुम्हारी नींद तक भी नहीं जाता, तो नींद से पार की अवस्था में कहाँ पहुंचा देगा, बताओ। कहीं नहीं पहुंचोगे। जब नींद आती है तो एक मजदूर सोया है और एक ज्ञानी सोया है, कोई फर्क नहीं है। दोनों नींद में बराबर हो जाते हैं। सुषुप्ति में दोनों बराबर हो जाते हैं, कोई भेद नहीं है। तो ज्ञान जो है ना, आपकी नींद तक भी नहीं जाता, आपके स्वप्न तक भी नहीं जाता, आपकी सुषुप्ति तक भी नहीं जाता। लेकिन आपकी जो निर्दोषता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी पार की अवस्था तक जाता। कि आपकी जो निर्दोषता है वो पावरफुल है, ज्ञान इतना पावरफुल नहीं है, याद रखना। तो जो आपको नींद से भी पार नहीं ले जा सकता है, वो आपको जन्म मरण से पार कैसे ले जाएगा। हवाई बातें हैं। और परम निर्दोषता ही आपको हर स्थिति हर परिस्थिति से पार ले जाती। यानी वो जो ज्ञान है ना, वो अवस्थाओं और गुणों से पार नहीं ले जा सकता। ये ऐसा है, तो सिर्फ होश और निर्दोषता, ये दो चीज है ना, वही पार ले जा सकते। तो होश और निर्दोषता, निर्दोषता ही हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं उस ज्ञान की नहीं, है ना। तो जो ओरिजिनल मूल स्वभाव है हमारा, वो ज्ञान की बात अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा भेद है। तो हमारी दो लाइन के बीच आप समझ लें। देखो, साक्षी भाव यानी सीसीटीवी कैमरा और आईना, ये हो गया साक्षी भाव जो जीवंत नहीं है। तो साक्षी भाव के साथ में होश और जीवंतता भी जरूरी है। और वहां साक्षी भाव के साथ में समझदारी भी जरूरी है। तो सिर्फ साक्षी भाव यानी सीसीटीवी कैमरा और आईना, ये कहीं नहीं ले जाएगा, है ना। तो ये जो पेड़ सामने खड़ा है ना, वो भी 40 साल से किसी का साक्षी बना हुआ ही है ना। वैसे साक्षी भाव की कोई वैल्यू नहीं, है ना। जिस साक्षी भाव में होश नहीं है, समझदारी नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और हाँ, साक्षी का मतलब होता है कि जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, मैं उसका साक्षी हूँ और कोर्ट में मैं देता हूँ, बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसने इसने किया है, इसका ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। मैं किसी से भी बंधा नहीं हूँ, इसको कहते हैं साक्षी, है ना। अब देखो, ये आपका वाला साक्षी हो गया। यानी आपको अब तक जिस जिस लोगों ने सिखाया है ना, ये आपका वाला साक्षी हो गया। आप जिस साक्षी को समझते हो ये, कि वो सीसीटीवी कैमरा जैसा रहता है, वो सबसे अलिप्त रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो साक्षी भाव में रहता है।
यानी वो आईना के जैसा है, उसके सामने जो जो चीज दिखती है वो ठीक है, जब वो चीज हट जाती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहता, वैसा साक्षी। अब ये जो साक्षी की आप बात कर रहे हैं वो मुर्दा साक्षी, वो जीवंत साक्षी नहीं है। अब वही साक्षी को हम जीवंतता से जोड़ देते हैं, प्लस होश से जोड़ देते हैं, प्लस समझदारी से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि मर्डर हो रहा है, उसका साक्षी है, लेकिन वो उसको रोकने का प्रयत्न भी करता है, क्योंकि वहां समझदारी और होश है कि मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में। वो अपना प्रयत्न पूरा करता है, वो साक्षी रहते हुए भी प्रयत्न करता है। ये हो गया साक्षी से ऊंचा लेवल। वो साक्षी होते हुए भी समझदार है, ये हो गया उससे भी ऊंचा लेवल। आप समझ रहे हो? तो साक्षी होना एक बात है, साक्षी के साथ में समझदारी, होश, जीवंतता, ये बात भी अलग है। पेड़ है, साक्षी है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। वो, उसके सामने मर्डर हो रहा है, ठीक है, वो उसका साक्षी है, न किसी को बताता है, न बस वैसे ही चुपचाप खड़ा रहता। हमें ऐसे साक्षी की इस पृथ्वी पर आवश्यकता ही नहीं है ना? तो उसमें और मुर्दे में क्या फर्क है? उसमें और सीसीटीवी कैमरे में क्या फर्क है, बताओ ना? वहां जीवंतता नहीं है जिस साक्षी में होश नहीं है, जिस साक्षी में समझदारी नहीं, वैसे साक्षी का क्या अचार डालोगे? है ना? देखो कैसा है। होश यहाँ पर क्यों जुड़ा है पता है? होश को पता है कि मैं कौन से लेवल से हूँ, यानी कि वो साक्षी और वो निर्दोषता और समझदारी के लेवल से हूँ। ये जो एक्शन पूरा आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो होश पूर्वक आ रहा है, ठीक है। और दूसरा लेवल होता है अहंकार पूर्वक। वहां अगर होश है तो उसे वो भी पता है कि ये कौन से लेवल से आ रहा है, अहंकार से आ रहा है या नहीं। यानी यहाँ पर दो है, एक जो है पूर्ण निर्दोषता, है ना, पूर्ण होश, पूर्ण ज्ञान, है ना, उस अवस्था से आ रहा है, पूर्ण समझदारी की अवस्था से आ रहा है। वो जो एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो सामने मर्डर हो रहा है और उसके हिसाब से वो एक्शन लिया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, आत्मस्थिति से आ रहा है वो एक्शन, या फिर अहंकार के केंद्र से आ रहा है? तो ये दोनों को कौन तय करेगा? वो होश तय करेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। इसीलिए वो न इसमें फंसता है, ना इसमें फंसता है। तो अगर होश पूर्वक है तो उसे हर रास्ते का पूरा पूरा परमाणु पता है, पूरे पूरे रास्ते में वो होश पूर्वक है कि ये जो मेरा एक्शन है वो अहंकार के केंद्र से आ रहा है या फिर आत्मा के केंद्र से आ रहा है ना? तो उसे पूरा का पूरा पता है, और जितना इंस्ट्रूमेंट उसके रास्ते में आता है उसको यूज करते हुए वो कार्य करता है, और फिर भी अलिप्त रहता है, फिर भी साक्षी भाव में रहता है। तो इसीलिए एक हम्म। चीज अधूरी है, सब चीज को मिला दिया जाए तब वो संपूर्ण होती है। तो इसीलिए हमने होश को भी रखा है। सुनो, ये जो आत्मा का केंद्र है ना, वहां पर संपूर्ण अकर्ता भाव है। जो यहाँ से एक्ट होता है ना, वो कर्म के क्षेत्र से बाहर होता है, अकर्ता भाव में। और अहंकार के क्षेत्र से आता है, यानी यहाँ पर अभी भी बेहोशी है। जहाँ बेहोशी के क्षेत्र से, यानी जहाँ अहंकार के केंद्र से कुछ चीजें होती है, तो वो कर्म के क्षेत्र में आता है, और उसका परिणाम, फल, ये वो सब कुछ होता है। और हम्म। जो यहाँ पर से है ज्ञान के और साक्षी भाव के और आत्मा के केंद्र से आता है, वहां पर अकर्ता भाव है। यानी इतना बड़ा युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान संपूर्ण अकर्ता से ही ऑपरेट कर रहे थे ना, तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं था, इतना बड़ा युद्ध का भी कर्म बंधन नहीं था। देखो कैसा है कि यहाँ पर अनंत लेवल है ना, हम्म। होश के।
अनंत लेवल है। जिस लेवल से आप ऑपरेट कर रहे हो उस लेवल से आप करोगे ही ना ऑपरेट। कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। सिर्फ बात इसका इतना ही ध्यान रखना है कि मैं जिस भी अवस्था में हूं वहां से ऑपरेट कर रहा हूं, बस। उसका परिणाम जो भी आता है, अगर वो होश पूर्वक है तो खुशी खुशी जो भी परिणाम है एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो वो द्वंद्व इधर इधर फंस जाएगा, है ना। तो एकदम लोअर लेवल के होश से ऑपरेट कर रहा है, उस हिसाब से परिणाम आएगा। उससे थोड़ा और होश बढ़ेगा, वहां से ऑपरेट कर रहा है, फिर और होश बढ़ेगा, वहां से ऑपरेट कर रहा है, फिर और होश बढ़ेगा, वहां से ऑपरेट कर रहा है। इस तरह से जैसे जैसे साधक का होश बढ़ता जाता है, समझदारी बढ़ती जाती है, लेवल से उसका एक्शन भी बदल जाता है। और संपूर्ण होश में फिर वो अकर्ता भाव में चला जाता है, फिर वहां से कोई भी वैसा होता ही नहीं। वो संपूर्ण होश समझदारी पूर्वक एक्शन लेता है, और उस एक्शन का जो भी आता है उसको कोई बाधा नहीं देता। देखो कैसा है कि आपको जो बच्चा दिख रहा है ना, वो सिर्फ शरीर से और कुछ ऐसे गुणों के बीज रूप में होने से वो निर्दोष दिख रहा है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा और सारे कुछ चेंजेस उसमें आते रहेंगे, वो बीज खिलते रहेंगे, तो आप पाओगे कि वो निर्दोष नहीं है। वो अहंकार के और बेहोशी के क्षेत्र से ही एक्ट कर रहा है ना। तो आपने ये से भी देखे होंगे कि जो बचपन से ही होश पूर्वक है और बोध पूर्वक है, बचपन से ही ज्ञानी है ना, जिसको कोई साधना की आवश्यकता ही नहीं है, तो वैसा भी है, उस प्रकार की निर्दोषता भी है। और वही बच्चा जब छोटा है, होश पूर्वक निर्दोष है, तो वही बच्चा बड़ा होकर भी होश पूर्वक निर्दोष ही रहता है ना। तो ये फेजिस है, ये बेहोशी के निर्दोषता और पाखंड, निर्दोषता और पाखंड के फेजिस। और एक होता है होश की निर्दोषता और पाखंड, होश की निर्दोषता और पाखंड। यानी यहाँ पर ओरिजिनल निर्दोषता है और पाखंड ग्रहण किया जा सकता है एज ए इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर जो है ना, वो नेचुरली निर्दोषता नहीं है, वो निर्दोषता दबी हुई है। जिस दिन वो खिलावट आ जाएगी तो वो निर्दोष नहीं रह पाएगा, तो वो पाखंड आ जाएगा, वो अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, सहज रूप से अहंकार है, और धारण किया जाता है कभी कभी निर्दोषता को, जो इसका स्वरूप वैसे नहीं है, बेहोशी का स्वरूप। और यहाँ पर होश पूर्वक है निर्दोषता, लेकिन वो सारे इंस्ट्रूमेंट को, अहंकार को भी धारण करता है और छोड़ देता है। आप समझो, जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं प्रैक्टिकली, तब तक सारी बातें हवा है, समझना। ठीक है। और वो कोई ज्ञान की बातें नहीं। ज्ञान की बातें तब होती है जब उस अवस्था में स्थित होते हुए आपके आचरण में आए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि उस अवस्था में आप आ जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।